नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह रोजगार अड्डा के एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हम लोगों ने 192 192 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। आज देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, 193 नंबर क्वेश्चन। अब 193 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस बुक का है? एक बुक है आपकी आदित्य रंजन सर वाली है, रेलवे गणित के नाम से जो बुक आती है, वो लेटेस्ट है, सेकंड एडिशन है आपका है। तो इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, आज पढ़ेंगे अपन लोग वेन डायग्राम वाले सवाल हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो बाकी थे वो थे आपके चुनाव वाले। तो देखिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कितने मतदाताओं ने वोट डाला है? 80% लोगों ने वोट डाला। तो देखिएगा, 80% लोगों ने वोट डाला, तो मैंने मान लिया कि कुल मतदाता कितने कितने हैं। कुल मतदाता कितने मान लिए मैंने? तो मान लिए कितने हैं। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, देखेंगे इसमें से 80% लोगों ने क्या है, अपना मतदान किया। यानी कि कितने लोगों ने वोट डाले? क्लियर है। अब देखिएगा, कुछ वोट ऐसे हैं जो क्या हो गए, आपके इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो अवैध अगर वोटों की अगर मैं बात करूं, अवैध वोट कितने हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थी? अब 53 वोट कैसे हो गए आपके? अवैध हो गए। यानी कि कुल कुल मत इधर डाले गए वोट, डाले गए मत, कुल मत। क्लियर है प्यारे विद्यार्थी? अब देखिएगा 53 कैसे हैं आपके, 53 वोट कैसे हैं आपके? अवैध हैं। अवैध बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इनवैलिड है। तो वैध कितने होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? मैं क्या लिख सकता हूं? 80x, क्या लिख सकता हूं? 80x माइनस कितना आपका? ये वाले जो वोट हैं प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं वो? आपके वैलिड है। वैलिड, देखिएगा, ये वोट जो है आपके वैलिड है। क्लियर है। अब देखिएगा, इसमें दो प्रकार के कौन से मतदाता हैं? दो प्रकार के हैं। यानी एक तो हारने वाला है और एक कैसा है आपका? जीतने। अब देखिएगा, इधर कौन सा है आपका? विनर है। इधर है आपका लूजर, हारने वाला। क्लियर है विद्यार्थियों? एक प्राणी अगर जीतेगा तो दूसरा हारेगा। क्लियर है? तो एक आपका जीतने वाला है, तो एक कैसा है आपका? हारने वाला है। मित्रों, साथियों, जो जीतने वाला है उसको कुल मतों का कितना मिलता है? 48% मिलता है। इसको कितना मिलेगा? 48। क्लियर है? अब देखिएगा, कुल वैलिड वोट इतने हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसको कितना मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका आपका मिलेगा 32x माइनस कितना मिलेगा आपका? जब कुल वोट में से 48 इसने ले लिए, तो पूरे वोट कितने आपके वैलिड? कितने आपके? 80x माइनस 53 है। तो इसको कितना मिलेगा? 48x मिलेगा टोटल का। इसको जो मिलेगा, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 32x माइनस। अब देखिएगा, जो विजय जो हो रही है, जीत जो हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं तो जीत विजयी कितने से हो रहा है? ये विजय की अगर बात करें, अगर मैं बोलूं कि कितने से जीत रहा है मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, देखेंगे आप लोग। अगर मैं जीत की बात करूं कितने से जीत, जीतने की अगर बात करें, देखेंगे आप, जीतने की बात करेंगे दोस्तों, साथियों,
क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, इसमें से मैं इसको जब माइनस करूंगा मेरे साथियों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 16। लेकिन वो कह रहा है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता है आपका 1013 मतों से। कितने से जीता है 1013 से। यानी कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है आपका 1000, कितना आ रहा है आपका 1013 आ रहा है, कितना आ रहा है 1000। क्लियर है। अब देखिएगा ये माइनस का 32 हो जाएगा तो 48 में से 32 घटाएंगे तो 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो 16x का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा आपका 1013 में से 53 घटाएंगे तो 960 बनेगा। यानी कि 16x का मान कितना है आपका 960 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16x का मान कितना आ रहा है आपका 960 आ रहा है, 16x की वैल्यू 960 है। तो मेरे मित्रों साथियों दोस्तों मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि 16x रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है 960 को कर रहा है। एक x का जो मान आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने गुने पर बिठाएंगे 60 गुने पर बिठाएंगे, यहाँ पे भी कितने से गुणा होगा 60 से गुणा होगा। आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 6000 आएगा। कुल मतदाताओं की संख्या मैंने क्या मानी थी, कुल मतदाताओं की जो संख्या मानी है मेरे मित्र साथियों वो कितनी मानी है मैंने 100x मानी है। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा आपका 6000 आएगा, आएगा 6000। यानी कि ऑप्शन नंबर लगाइएगा आप लोग, ए नंबर आपका क्या बनेगा बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप लोग क्लियर है, साफ सुथरा लिख दिया है मैंने। देखिए कुल मत कितने माने हैं मैंने 100x माने हैं। वैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80% लोगों ने मत डाला, यहाँ पे लिख लेना कितने लोगों ने मत डाला है 80% लोगों ने मतदान किया तो कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा। इसमें से 53 वोट कैसे हो गए आपके अवैध हो गए तो वैलिड कितना हो जाएगा 80x माइनस 53। जीतने वाले को टोटल वोटों का कितना मिला है 48% मिला है। तो देखो इसमें 48x इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 32x माइनस 53 आएगा। ये वाला जो विजयी हो रहा है वो कितने से हो रहा है 1013 से हो रहा है। यानी कि इसमें से घटा रहे होंगे तो 1013 आएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा 16x। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर जाएगा तो प्लस माइनस में बदल जाएगा। 1013 में से 53 घटाएंगे तो 960। 16x का मान इतना है तो कितने गुने पर है 60 गुने पर, तो 100x का 60 गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा मेरे 6000 बनेगा, कितना बनेगा 6000। उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा विद्यार्थियों क्वेश्चन को पढ़ लो ठीक ठाक से। XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% कैसे हैं आपके शहरी मतदाता हैं, 80% ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% कैसे ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% मेरे प्यारे विद्यार्थियों 35% ईमानदार होने के साथ साथ कैसे हैं मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोटा पर जो उन लोगों ने वोट डाला है जो ईमानदार और मेहनती है, तो ईमानदार और मेहनती कितने हैं 35% है। कितने हैं 35%, कितने हैं 35%। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोटा पर 35% वोट गए, तो यानी कि 50,000 का 35% निकालेंगे तो नोटा पर जो देखो लास्ट में पूछा गया है उम्मीदवार ए उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट मिले, तो ऑप्शन नंबर चारों में देखेंगे, चारों में आपको नजर आ रहा होगा 17,500 17,500 17,500, यानी कि नोटा पर कितना लिख रहा है 17,500 चार ऑप्शन में है। अब देखिएगा 35% जब नोटा पे वोट जाएंगे तो बाकी के कितने वोट मिलेंगे, ए को जो जितने वोट मिले उनका कितना मिलेगा 65%, बी को भी कितना मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 65%। अब देखिएगा जितने वोट मिल रहे हैं उसका 65%। अब 65% की अगर बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 65% में क्या छिपा हुआ है 13 और 5 का मल्टीपल है। यानी कि आंसर वही होगा जिसमें 13 का भाग जाएगा, कितने का भाग जाएगा 13 का भाग।
तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का भाग एक ही ऑप्शन में जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आप लोग। देखो 19,500 में 13 का भाग जा रहा है, 13,000 में 13 का भाग जा रहा है, और ये 17,500 क्या है, 50,000 का 35% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 17,500। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा मेरे मित्रों साथियों। इसको बिना पेन चलाए कर सकते थे, मैंने आपके लिए लॉजिक बताया कि बिना पेन चलाए कैसे करेंगे। दोस्तों 35% वोट नोटा पर जाएंगे तो ए और बी को कितना मिलेगा, 65% मिलेगा। 65% 13 का मल्टीप्लाई होता है और 13 से डिवाइड क्या होगा आपका 20,500 में भाग 13 का जाएगा, 13,000 में 13 का भाग जाएगा। इन दोनों में अगर 13 का भाग जा रहा है तो वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बाकी का सी में नहीं जा रहा, बाकी का देखेंगे आप लोग, सी में भाग किसका नहीं जा रहा है, 13 का भाग नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन है आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये तो हो गया आपका स्मार्ट अप्रोच। अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए आप लोग, देखिएगा सॉल्यूशन कितने का है आपका 194 नंबर क्वेश्चन कितना है एक, देखिएगा उसने बोला है कि एक तो शहरी है और एक कौन से आपके ग्रामीण है। क्लियर है, 20% कैसे आपके शहरी हैं, 80% कैसे ग्रामीण हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जब इनको सॉल्व कर रहे होंगे कितना बनेगा आपका, 1 अनुपात कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर है, अब देखिएगा 25% ग्रामीण मतदान के लिए कहाँ गए, शहर आ गए। तो 25%, 4 का 25% निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, एक बोले तो कितना आएगा आपका 25, 4 का 25% निकालेंगे तो एक। ग्रामीण एरिया को छोड़ के किधर आ गए, शहरी एरिया में आ गए। अब देखो आप लोग इधर में कितना मिलेगा आपको 2, इधर में कितना बन जाएगा आपका, क्लियर है। आगे एक लाइन आपके लिए दी जा रही थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शहरी लोगों का जो समर्थन है वो किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ग्रामीण लोगों का समर्थन किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। आगे जैसे बोला जा रहा था, आप लोगों से बोला जा रहा था कि 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है, 35% लोग ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा है, उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिले, उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना वोट नोटा पर डाला जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। तो ईमानदार होने के साथ साथ जो मेहनती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदार होने के साथ साथ जो मेहनती हैं वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह सकते हैं वो कितने थे, यानी कि नोटा पर वोट कितना डाला, नोटा के लिए वोट कितना डाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना डाला है आपके लिए 35%। तो मैं कह सकता हूं कि ए को कितना डाला, यानी कि ए को कितना डाला है 65%, और बी को भी कितना डाला है, जो कुल मत है उनका कितना डाला है आपको नोटा को हटा के, यानी कि 65%। क्लियर है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं ए और बी को जो टोटल वोट मिले हैं वो कितना मिले हैं आपके 5, 5 की वैल्यू मैं कह सकता हूं कितनी आपकी 65% है। कितने गुने पर बैठा है, ये 13 गुने पर बैठा है। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर बैठेगा, 13 गुने पर बैठेगा। इधर भी कितने गुने पर बैठेगा, 13 गुने पर। इधर मैं कह सकता हूं कि इसको कितना वोट मिला 26%, इसको कितना वोट मिला 39%। अब देखिएगा कुल मतदाताओं की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, पूरे कितने आपके 100% हैं। 100% की वैल्यू कितनी दी जा रही है आपके लिए 50,000 है। प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर बैठेगी, प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर बैठेगी 500 गुने पर बैठेगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों 26,000 का कितना करना है आपको 500 से गुणा करना है, कितना आएगा आपका 13,000 आएगा। तो इधर में गुणा जब करेंगे कितने से गुणा करेंगे आप लोग 500 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका 19,000, कितना बनेगा 500। अब देखिएगा नोटा पर जो वोट मिले हैं तो नोटा की अगर मैं बात करूं तो 35% मिला है, कितना मिला है 35% मिला है। 35% की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख दो आप लोग, कुल वोट कितने आपके 50,000, 50,000 का कितना है आपका 35%। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि इसको कितना मिलेगा नोटा पर 17,500। यानी कि बी को कितना मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी को तो मिला है आपका 13,000, ए को कितना मिला आपका 19,500, नोटा पर कितना मिला 17,500। तो 19,500
13,000 और 17,500 आपका क्या था, आंसर था। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक हो गया। चाहो तो आप लोग इससे भी कर लेना, ये आपके लिए स्मार्ट तरीका मैंने बताया था। स्मार्ट तरीका ये है, यानी कि 65% वोट, यानी कि 13 और 5 का मल्टीपल है, 13 का भाग भी जाएगा और किसका जाएगा आपका 5 का, तो 5 का भाग तो सब में जा रहा है, 13 का भाग किस में जाएगा, 19,500 में 13 का भाग जा रहा है, 13 में भी किसका जा रहा है, 13 का जा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार समझा देता हूं आप लोगों के लिए, देख लो आप लोग, देखिएगा मेरे मित्रों, ये बीच वाला एरिया है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, वाला जो एरिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए दर्शाता है किसको, ये मान लीजिए ए है, ए क्या है आपका बी। अब देखिएगा अब देखो आप, जो ग्रीन वाला एरिया है ये किसको दर्शाएगा, केवल ए। अब देखिएगा ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है वो किसको दर्शाएगा, केवल बी। क्लियर है, जैसे मान लीजिए चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 55% हैं, कितने हैं, अब देखिएगा चाय पीने वाले कितने 55% हैं, और कॉफी पीने वाले कितने आपके 45% हैं, 25% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल केवल देखिएगा आप लोग, मैं कह रहा हूं कि दोनों पीने वाले, केवल चाय और कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या करेंगे, 55%, यानी कि 55 में से कितना हटाइएगा 25, तो कितना बनेगा आपका 30, 45 में से 25 हटाइए तो कितना बनेगा 20, तो मैं कह सकता हूं कि केवल चाय और कॉफी पीने वाले कितने होंगे, तो यानी कि केवल चाय और कॉफी पीने वाले कितने होंगे 30%, प्लस कितना बनेगा आपका 20%, कितना बनेगा आपका 50%। या तो आप ऐसे करिएगा, या आप लोग कैसे कर सकते हैं, 55% प्लस कितना है आपका 45%, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना है आपका 55%, 45%। अब कितना माइनस करिएगा आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना बन रहा है 100, कितना माइनस करना है आपको 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका, केवल चाय और कॉफी पीने वाले कितने हो जाएंगे, केवल, यानी कि 50% आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर है, तो इसको देखेंगे आप लोग बेसिक से, यानी कि क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, देख लो जैसा बोला जा रहा है वैसा आप लोग करिएगा। देखिएगा आप लोग सभी, सेब लिख दिया मैंने, आगे क्या बोला जा रहा है आपका संतरे। अब देखिएगा सेब का 100 छात्रों को सेब का रस पीने वाला, 100 कैसे हैं सेब का रस पी, 150 कैसे हैं सेब का रस पी। क्लियर है, 75 छात्रों को दोनों का, 75 छात्र ऐसे हैं दोनों का रस पीते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, दोनों वाला बीच वाला, 75, 75 को लिखिएगा आप लोग बीच में, हाँ लिखिएगा। अब देखिएगा आप लोग संतरे का रस पीने वाला बताया गया, यह बताइए कितने छात्रों ने ना तो सेब का रस पिया ना ही संतरे का। अब देखिएगा 100 में से 75 तो ओनली सेब का कितना पिएंगे 25 है, 150 में से 75 तो कितना हो जाएगा आपका, पीने वाले कितने हैं, कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, यानी कि ओनली सेब 25, दोनों का कितना 75,
75, ओनली संतरे कितना है आपका 75, तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 175। ना पीने वाले देखिए कुल कितने आपके 260, 260 में से 175 तो कुछ ना पीने हैं, ना पीने वाले हो जाएंगे आपके 85। ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वो समझ रहे हैं। कुल कितने आपके 160 है। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा विद्यार्थियों, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45 को विज्ञान पसंद है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों को कितना पसंद है, 25। यानी कि दोनों वाली संख्या को यहाँ लिखिए। ठीक है, ए वाली संख्या कौन सी है, ठीक है, ओनली मैथ, ओनली साइंस। अब देखिएगा 60% बच्चे कैसे हैं जो गणित पसंद है, 25 हटाएंगे 60 में से तो कितना बनेगा, ओनली मैथ कितना बनेगा आपका 35। अब देखो साइंस कितने लोगों को पसंद है, 45 को 25 हटा देंगे कितना बनेगा 20। ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्हें कम से कम एक विषय, क्या बताइएगा, किसी विद्यार्थी को दो विषय पसंद है, क्या उसको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो है। यानी कि कम से कम, तो यानी कि इनको जोड़ेंगे, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आपका 60 और 20 कितना परसेंट आएगा, और ये आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो नोट करें। क्लियर है विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसको समझ रहे हैं तो देख लीजिएगा। क्लियर है विद्यार्थियों। अब देखो आप लोग इसको वेन डायग्राम से करेंगे तब भी बात एक ही। अब देखो आप लोग, आप कहेंगे कि सर आपको हम तो वेन डायग्राम से करेंगे, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है विद्यार्थियों। अब देखिएगा आप लोग वेन डायग्राम से करेंगे तो इधर में मैथ, इधर में क्या है आपका, कितना है आपका मैथ वाले कितने हैं, साइंस वाले कितने हैं मेरे दोस्त, 43%। 25 कैसे हैं जो दोनों दोनों पसंद है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 25%। 25% को व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा है। क्लियर है। अब देखिएगा 60 में से 25 इधर गया, तो इधर में कितना बचेगा मेरे मित्रों साथियों, इधर में बचेगा आपका 35, इधर में कितना बचेगा आपका 20। कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद है तो इन सबको जोड़ रहे होंगे, आंसर कितना बनेगा आपका परसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों, चाहो तो आप लोग ऐसे कर सकते। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, कितने हुए, कितने हुए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो लिखते जाओ आप लोग। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले जो दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों के बारे में कितना बोला गया, दोनों के बारे में बोला गया है 20। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में कितना बोला जा रहा है 55। आगे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ की अगर बात करें, मैथ के बारे में कितना बोला जा रहा है 35%। अब देखिएगा 55 में से 20 दोनों में गया तो इधर में कितना बाकी रहा आपका, ओनली मैथ कितना है 35, कितना बचेगा आपका 15। क्लियर है विद्यार्थी।
अब देखिए ओनली इंग्लिश में 35 है, ओनली मैथ में 15, दोनों में कितना है आपका 20 है। ये क्या है, फेल है। अब देखिएगा फेल कितने हैं, फेल टोटल कितना बन रहा है आपका, ये हो जाएगा 50 20 70, 70% हो गया फेल। कैसे हो रहा है, 35% प्लस 20% प्लस कितना है आपका 15%, इक्वल में कितना बनेगा आपका 70% बन रहा है। कितना बन रहा है आपका 70%। फेल कितने हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फेल बराबर कितना बन रहा है 70%। तो पास कितने हो रहे होंगे, पास कितने हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परसेंट। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि 12 से परीक्षा देने वाले कुल संख्या ज्ञात की, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, 1200 है। कितनी है, 1200 है। कहीं गलती तो नहीं कर दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख लो आप लोग। 55 में से 20 घटाएंगे तो कितना बनेगा 35, और 35 में से 20 घटाएंगे तो 15, इन सबको जोड़ेंगे तो 50 20 70। हाँ, ये तो उत्तीर्ण वाले हैं। ये कैसे हैं, आपके पास हैं विद्यार्थी, क्या है ये, पास हुए, क्या है ये आपके पास है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास कितने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। पास आपके कितने हो गए, पास कितने हो रहे हैं 70%। फेल कितने हो रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फेल हो रहे होंगे दोनों विषयों में परसेंट। अब 30% का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 1200। 30% की वैल्यू 1200 है, तो कितने गुने पर बैठा है, 40 गुने पर बैठा है। तो टोटल कितने बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, टोटल कितने होंगे, पास और फेल को काउंट करेंगे तो कितना बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है आपका 100%। और 100% का भी अगर 30 गुना करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी 40 गुना करेंगे, कितना करेंगे 40 गुना जब करेंगे कितना आएगा आपका 4000 आपका क्या बनेगा आंसर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो आप लोग ऑप्शन पर डी इज करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लो क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है मित्रों, साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्रों, 198, एक होटल में 60% कैसे हैं आपके शाकाहारी हैं, कैसे हैं 60% कैसे हैं आपके शाकाहारी हैं। 60% जब शाकाहारी हैं दोस्तों, तो आगे भी करते जाइएगा आप लोग। लीजिए आप लोग, ये आपके कैसे हैं शाकाहारी हैं। शाकाहारी कितने हैं आपके, मांसाहारी कितने, प्यारे विद्यार्थी क्लियर है। अब देखिएगा 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, कर सकते हैं। तो 15% ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दोनों प्रकार के लिए याद रखिए आएगा, बीच में आएगा 15% कैसे हैं आपके दोनों प्रकार का भोजन। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा दोस्तों मित्रों साथियों, शाकाहारी कितना, 60 में से 15 गया, ओनली शाकाहारी वाले बात करेंगे तो 45, ओनली मांसाहारी की बात करेंगे तो सिर्फ। क्लियर है। वो कह रहा है कि 96% लोग उपस्थित थे, कितने परसेंट लोग, सॉरी कितने लोग उपस्थित थे 96,
कितने लोगों ने किसी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोजन किया है। भोजन करने वाले, भोजन करने वाले, कितने बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कितने बनेंगे आपके? 75% लोगों ने। तो भोजन ना करने वाले, भोजन ना करने वाले लोग कितने हैं? 25। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे लोग कितने उपस्थित हुए? 98। 98 का 25% निकालिएगा। 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो कितना बनेगा आपका? 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। कर सकते हैं आप लोग? दिक्कत, कोई तकलीफ? तो भोजन ना करने वाले, क्लियर है? तो टोटल उपस्थित लोग कितने आपके? 96 का कितना निकालेंगे? 25%। तो आंसर कितना बनेगा आपका? 24 लोग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा साथ। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया। छात्रों ने गणित लिया। 12 छात्र ऐसे जिन्होंने गणित लिया है। आप लोग 12 छात्र गणित लेने वाले हैं। अब दोनों प्रकार के होंगे। अब देखिएगा, टोटल कितने हैं? 25 छात्रों ने गणित और बोलिए मैथ वाले कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैथ्स कितने लोगों ने लिया है? 12 ने। साइंस कितने लोगों ने ली? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, देख लो आप लोग, कंप्यूटर साइंस वाले, यानी कि मैं लिख सकता हूं कंप्यूटर साइंस वाले कितने? अब देखिएगा, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया है। ओनली मैथ वाले कितने हैं? 8। 4 कैसे होंगे? जो दोनों ले रहे होंगे। क्लियर है? 8 4 12। तो ओनली साइंस वाले कितने होंगे आपके? कंप्यूटर साइंस वाले 13 होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, आपसे पूछा जा रहा है दोनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने? उन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान लिया है। गणित और कंप्यूटर वाले कितने आपके प्यारे विद्यार्थियों? 4 होंगे। 4 होंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है साथियों, वो दिया जा रहा है आपसे, केवल साइंस वाले पूछे। तो ओनली साइंस, ये वाला जो पोर्शन है का है आपका ओनली कंप्यूटर साइंस का है। ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है? ओनली कंप्यूटर साइंस। ये किसका है आपका? ओनली मैथमेटिक्स का है। बोलो यस और नो। ये वाला कितने का है? किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोथ, यानी कि दोनों प्रकार के, यानी कि इन्होंने गणित भी लिया है और कंप्यूटर साइंस भी लिया। आपके 4 4 क्या हो जाएगा आपका? 4 इज करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की कक्षा में 12 छात्र हैं। आपसे पूछा क्या गया है उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया? तो ऐसा मैं आपको बता दूं कितने थे अभी, यानी कि 13। कितने थे? 13। यानी कि आपका 199 और मेरे प्यारे विद्यार्थियों 199 और 2 से क्वेश्चन का एक ही
क्लियर है? यानी कि अभी मैं आपको समझा रहा था कैसे आया था, देख लो। मैथ वाले कितने हैं आपके? 12। कंप्यूटर साइंस वाले कितने हैं आपके? 8 ने मैथ लिया तो 4 ने दोनों लिए हैं, कितना बनेगा आपका? 13। तो ओनली कंप्यूटर साइंस वाले कितने आपके? क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में, इनको इधर लिख लेते हैं, ऑप्शनों को हटा लेते हैं। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी परसेंट। विद्या, अब देखिए, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, अब समझेंगे इस क्वेश्चन। यानी कि एक परीक्षा में अर्थशास्त्र एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? अर्थशास्त्र। क्लियर है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका ज्योग्राफी को। और ये वाला है वो इतिहास का है, किसका है? क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, जैसा आपसे बोला जा रहा है वैसा आप लोग करते जाइए। आपसे बोला जा रहा है 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए अर्थशास्त्र में। कितने हुए हैं अर्थशास्त्र में? कितने हुए? 41%। 35% विद्यार्थी भूगोल में हुए। इतिहास के बारे में बोला जा रहा है कि 39% इतिहास में है। क्लियर है मित्रों? आगे बोला जा रहा है कि 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो तीनों की अगर बात करेंगे तो मेरे मित्रों, साथियों, तीनों वाला जो कैंपस दिख रहा होगा आपको, तीनों वाला दिख रहा है, वो कौन सा है आपका? तीनों वाला जो दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा है आपका? रेड कलर है। तीनों वाला जो है वो कैसा है आपका? रेड कलर है। वो कैसा है? तीनों में है। यानी कि 5% कैसा है आपका? भाग तीनों में है। 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों में समाहित हैं, यानी कि अर्थशास्त्र वाले भी हैं, इतिहास वाले भी हैं और ज्योग्राफी वाले भी हैं। 5% लोग हैं। कितने लोग हैं? 5%। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो 5% दिया जा रहा है, ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या बोला जा रहा है आपसे। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14, अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में जो समाहित हैं वो कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? 14 हैं। 14 का मतलब है ये वाला जो पार्ट है वो किसका है? अर्थशास्त्र और भूगोल का, ये वाला ज्वाइंट है। क्लियर है? अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 5 ले लिया 14 में से, तो बचेगा कितना आपका? 9। कितना बचेगा? अर्थशास्त्र और भूगोल केवल बात करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर रहा है आपके, यानी कि 14%। 14 का बोलेंगे तो कितना बनेगा आपका? 9 बनेगा। कितना बनेगा? 14 की अगर बात करेंगे कितना बनेगा? ये 9 बनेगा। क्लियर है? अब देखिएगा 9 और 5 कितना बनेगा? 14 बनेगा। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14। क्लियर है? आगे देखिएगा भूगोल और इतिहास। भूगोल और इतिहास की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल और इतिहास वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है।
दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका इतिहास और भूगोल बनेगा। तो 5 तो है ही। अब देखिए कितना दिया जा रहा है इतिहास और भूगोल के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी 21। तो 5 हटाएंगे 21। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस पार्ट को देखिए, वाला जो पार्ट है देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है पूरा कितना कर दिया मैंने, पूरा है आपका 18। 18 में से 5 दे दिया तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो कितना, 13 की बात करेंगे मेरे मित्रों साथियों। अब देखिएगा आप लोग इतिहास और अर्थशास्त्र, सॉरी 21 21 सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखिएगा इतिहास और भूगोल में कितना है, 21 है मेरे प्यारे विद्यार्थी 21। 5 हटाएंगे तो कितना बनेगा आपका, ये कितना बनेगा, 16 बन रहा है। कितना बन रहा है ये 16% जो बन रहा है। तो एक बार और नोट करिएगा 16। अब देखो आप लोग इतिहास और अर्थशास्त्र कितना है 18। 18 में से कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा आप लोग मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, कितना गया 5। इतिहास का और इसका ये वाला कॉमन है, तो 5 हटाएंगे 18 में से तो कितना बनेगा आपका 13। कितना बनेगा 13 बनेगा। कितना बनेगा मेरे मित्र, 13 बनेगा। अब 13 18 में से कितना 5 जाएंगे 13 बनेगा, 13 को लिखिए। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन विद्यार्थियों का परसेंट क्या है जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल अर्थशास्त्र की जब बात चलेगी, केवल अर्थशास्त्र का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवल अर्थशास्त्र का मतलब है आपका येलो वाला एरिया। तो केवल अर्थशास्त्र की अगर निकालेंगे, केवल अर्थशास्त्र के बारे में अगर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना बनेगा आपका, आपका 27। 41 में 27 हटाएंगे कितना बनेगा 14। कितना बनेगा। अब देखिएगा ओनली आपका क्या निकालना है, ओनली आप क्या निकालेंगे, अर्थशास्त्र निकालेंगे। 41% कितना निकालेंगे आप लोग, 41% कितना निकालेंगे। देखिएगा मित्रों, आवाज क्लियर है मेरी। अब देखिए इसमें बोला गया है केवल अर्थशास्त्र वाले बोला गया है, तो मेरे साथियों केवल अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे कितना बनेगा आपका, देखेंगे अर्थशास्त्र की, शास्त्र का 9 और 5 14 और 13 कितना बनेगा आपका 27। यानी कि 41 में कितना घटाइएगा, 41 में से आप लोग घटाइएगा, कितना घटाएंगे 14% प्लस आपका, सॉरी कितना घटाएंगे 27। यानी कि 9 प्लस 5 प्लस कितना, यानी कि 27 जब घटाएंगे 41 में 27 घटाएंगे तो आपका कितना 14% करेक्ट आंसर होगा। यानी कि तो साथियों केवल आपसे पूछा जा रहा है, केवल और केवल आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र आएगा परसेंट करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, एक इमारत में 30% व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। आगे बोला जा रहा है आपसे
केवल कॉफी, और फिर आपसे बोला जा रहा है दूध। अब देखिएगा, चाय, कॉफी, और आपका क्या कर दिया, क्लियर है। 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते, 30 व्यक्ति केवल कॉफी, यानी कि वाला पोर्शन, तो 30 व्यक्ति को, आगे 40 व्यक्ति केवल चाय पीते, 40 व्यक्ति क्या पीते हैं सारे विद्यार्थी हो, केवल चाय पीते हैं। 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी। तो 25 का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, केवल क्या पीते हैं आपके, केवल चाय और कॉफी पीते। चाय और कॉफी की अगर बात करें, रेड वाला है, कितना बनेगा आपका 25, आपके 25। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध, चाय और दूध की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन, वाले पोर्शन केवल क्या पी रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाय और दूध। चाय और दूध के लिए लगाइएगा कितने, 15 व्यक्ति चाय और दूध पीते, कितने, 20। अब देखिएगा, 15 व्यक्ति चाय कॉफी दूध पीते हैं, चाय कॉफी दूध तीनों पी रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वालों की बात करें तो इधर वाला पोर्शन, कितने लोग हैं ये हैं, क्लियर है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले वालों की संख्या के बीच का अंतर, तो देख लो आप लोग, चाय पीने वाले यानी कि जो व्यक्ति कॉफी पी रहा है और चाय पी रहा है तो वो चाय भी पी रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति कॉफी पी रहा है, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूध पी रहा है, ये वाला 15, यानी कि चाय पीने वालों का पोर्शन इधर है, कॉफी पीने वालों का पोर्शन इधर है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, चाय वाले इधर में क्या है आपका, कॉफी वाले हैं, के बीच का अंतर निकालना है आपको। तो देखिएगा कितना बनेगा आपका, 40 और 40 80, और 20 कितना बनेगा 100। जोड़ेंगे 40 प्लस कितना बनेगा आपका 25, प्लस कितना बनेगा आपका 15, प्लस कितना बनेगा 20, ठीक है। अंतर लेना है तो माइनस लगाएंगे, तो कितना बनेगा आपका 30, कितना बनेगा आपका 25 प्लस 15, देखेंगे मेरे मित्रों साथियों, इधर में बनेगा आपका 100, 100 में से आप 70 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 30। 30 लोग ऐसे हैं तो जिनका अंतर किसका आ रहा है, चाय और कॉफी का जो अंतर आएगा, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों के बीच का जो अंतर है वो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 30 आएगा। और 30 बोले तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि केवल कॉफी और मेरे प्यारे विद्यार्थी तीनों प्रकार के पीने वालों के बीच, तो देखो आप लोग क्या बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या और तीनों प्रकार के पीने वाले लोगों की संख्या की तुलना में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आप लोग, कॉफी पीने वाले कितने आपके, तीनों पीने वाले कितने आपके 15 हैं, तो पीने वाले कितने आपके 15 हैं, कितने हैं 15, तो पीने वाले कितने हैं 15। तो कॉफी पीने वाले लोग इनसे कितना अधिक हैं, यानी कि में से 15 हटाएंगे, कितना अधिक है, 15 अधिक है, कितना अधिक है 15, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 15 अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। मित्रों साथियों तो आप लगा सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी पड़ती है, देख लो। देखिएगा, लिख देता हूं मैं, देखिएगा, ओनली बस
ओनली बस से कितने जा रहे हैं आपके 25। ओनली ट्रेन ओनली ट्रेन से कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 40 हैं। 25 ऐसे हैं जो टैक्सी और ट्रेन से यात्रा करते हैं। टैक्सी प्लस ट्रेन, टैक्सी और ट्रेन वाले कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20। अब देखिएगा केवल निजी कार से ओनली कार से कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 हैं। 25 बस और टैक्सी से हैं। टैक्सी प्लस बस 25 हैं। अब देखिएगा आप लोग पूरे कितने आपके 150 हैं। 30 40 70 होता है 70। और देखिएगा 70 और 50 कितना 120 और 20, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ओनली टैक्सी की अगर बात करूं इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका 140 बन रहा है। कितना बन रहा है आपका 140 बन रहा है। इधर में कितना बनेगा आपका 105 बनेगा। इधर में कितना बन रहा है आपका प्लस कितना बनेगा आपका 45 70 सॉरी 95 बनेगा। कितना बनेगा 95। इधर में आ रहा है आपका 95 प्लस इधर में कितना आ रहा है आपका 45 है। तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी इनको टोटल करेंगे तो कितना बन रहा है आपका 100। तो मैं कह सकता हूं कि ओनली टैक्सी की अगर बात करेंगे तो कितना बनेगा आपका पूरा वैल्यू कितना 150 में से 40 माइनस कर रहे होंगे कितना बनेगा आपका 10 बनेगा। कितना बनेगा 10। अब आपसे पूछा क्या रहा है उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। ओनली ओनली वन। तो ओनली वन वाले देख लो आप देखेंगे ये कितना है मेरे दोस्तों 95 और 10 कितना बनेगा आपका 105। कितने में से टोटल कितना है आपका 150 इंटू 100 तो कितना बनेगा आपका 50 से काटेंगे 2 50 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 35 35 दूनी 70%। कितना बनेगा 70% आपका क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों प्यारे मित्रों आपसे पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में ओनली टैक्सी वाले आपसे बोला जा रहा है इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों टैक्सी की बात चल रही है। टैक्सी से कितने लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा आप लोग देखो टैक्सी टैक्सी और टैक्सी कितना है 10। तो यानी कि टैक्सी 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 20 25 कितना बनेगा आपका 45 और 10 कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 55 क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। तो यानी कि लिख सकते हैं ट्रेन प्लस टैक्सी कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ट्रेन और टैक्सी कितना है 20 है। कितना है 20। अब बस प्लस टैक्सी कितना है आपका 25। ओनली टैक्सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओनली टैक्सी कितना दिया जा रहा है आपके लिए 10 है। सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका 55 बनेगा। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे मित्रों। आपका जो आंसर बनेगा करेक्ट कितना 55 बनेगा। अगला क्वेश्चन कमीशन पर आधारित है देखिएगा समझा देता हूँ आपको। देखिएगा इसमें कंडीशन ये रहती है कि 10,000 तक किसी व्यक्ति ने 10,000 तक एक व्यक्ति को कमीशन मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 10,000 से अधिक पर कमीशन मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी 10,000 से अधिक पर कितना
तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 1% ज्यादा मिल रहा है। अगर इसको शुरू से ही अगर 1% ज्यादा मिलता तो कितना मिलता? 13 मिलता, शुरू से मिलता तो 1% और निकाल देंगे तो इसको कितना प्लस में मैंने क्या कर दिया, 1% और मिल जाता, 1% इसको और मिल जाता। ये प्यारे विद्यार्थी कितना हो जाता, 1% अगर इसको यहाँ भी मिल जाता शुरू से 13 होता। 1% निकालेंगे जब 10,000 का, कितना निकालेंगे, 1% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना मिलता, 100 रुपए और मिल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी इनकम में 100 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो यानी कि जो भी इनकम बन रही है, मैंने मान लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपए मिल रहे हैं, इसको पहले कितना मिलता है, 7700 कमीशन मिल रहा है। अब कितना मिल जाएगा, 100 और जोड़ देंगे, 7700 100 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 78। कुल कमाई कितनी की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल बिक्री कितनी की? तो मैं बोल सकता हूँ कि 13% का मान कितना दिया जा रहा है, 7800 है। तो मैं कह सकता हूँ 13 6 78, यानी कि 600 गुने पर 100% का मान कितना बनेगा आपका, 600 से गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका, 60,000 बनेगा। कितना बनेगा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। यानी कि कमीशन पर आधारित है, किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन कमीशन। देख लीजिए आप लोग। एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5%, 10,000 रुपए तक की बिक्री पर कितना मिल रहा है, 5। 10,000 से अधिक पर, अब देख लीजिए कितना मिल रहा है, 4%। इसको मिल रहा है 5%। यहाँ पे कितना मिल रहा है, क्लियर है विद्यार्थियों? अब यहाँ पे मिल रहा है 4%, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, क्लियर है? अब देख लो आप लोग, इधर 5% इधर 4%, क्लियर है? अगर देखिएगा 1% अगर 4% ही मिल रहा होता, कितना मिल रहा होता, 4% ही अगर शुरू से, 4% अगर शुरू से मिलेगा मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, 4% ही अगर शुरू से मिलेगा और 1% में, अब देखो आप लोग, क्लियर है? अब शुरू से अगर 4% मिलता तो 1% ये किसको जाएगा, ये वाला किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। मान लीजिए तो 1% का मतलब है 10,000 का 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो मेरे दोस्तों मित्रों साथियों कितना होगा आपका, 100 रुपए कंपनी को। अभी वो कंपनी को कितना लौटा रहा है, 28,700। कितना लौटा, 28,700। कमीशन काटने के बाद उसने अपना कमीशन काट लिया। अगर 100 रुपए और मिलेंगे कंपनी को तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, कंपनी को लौटाया कितना, 4% खुद का काट लिया तो कितना लौटाया, 98% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 28,800। 700 पहले से मिल रहा है, 1% ये कमीशन वाला छोड़ देगा तो कितने रुपए छोड़ेगा, 100 रुपए। 100 रुपए किसको मिल जाएंगे, कंपनी को लौटाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अब कंपनी को कितना मिलेगा आपका, 28,800 मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 कितना बनता है आपका, 27, और 6 18, कितने गुने पर बेटा है, 300 गुने पर। कितने गुने पर बेटा है, 100 गुने पर। मान लीजिए 98% का मान इतना है तो 100% का मान कितना का भी कितना करेंगे, बनेगा तो टोटल बिक्री 30,000 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है मित्रों? अगला क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। 10,000 तक 5%, 10,000 के बाद में कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। अब एक बात सोचिएगा, शुरू से इसको अगर 4% कमीशन दिया जाता तो 1% किसको मिलेगा, ये कंपनी को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1% कंपनी को मिलेगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए। अभी वो कितना लौटा रहा है, 28,700 रुपए लौटाता है अपना कमीशन काटने के बाद। तो 100 रुपए और लौटाएगा तो कंपनी को कितना लौटेगा, 28,800। 4% खुद का काट लिया तो कंपनी को कितना लौटाया, 96%। 96% का वैल्यू इतना है, कितने गुने पर बैठा है, 300 गुने पर। तो 100 का भी 300
गुना करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 30,000। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन एक सेल्समैन को देखिएगा, एक सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पर, एक तो 15,000 की बिक्री, एक 15,000 से क्या है आपकी अधिक है। दो कंडीशन है। 15,000 रुपए की बिक्री पर कितना मिलता है, 12%। कितना मिलता है, 12%। कितना मिलता है दोस्त, कितना मिलता है 15,000 तक कितना मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पे कितना मिलता है 12%, और यहाँ पे कितना मिलता है 13%। 1% अधिक मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्लियर है। अब देखिएगा मेरे मित्रों साथियों, एक बात समझ में आ रही होगी आपके में कि अगर यहाँ पे 12% मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 12%। देखिएगा आप लोग 12% मिला, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 13। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे कितना, अगर इसको 1% और मिल जाता, एक और मिल जाता, शुरू से इसको 13 ही मिलता, शुरू से इसको कितना मिल जाता 13%। तो कितना मिल जाता शुरू 13%, 1% और मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलता तो कितना। अब देखिएगा आप लोग 1% जब एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं कह सकता हूं कि 15,000 का 1% और मिलेगा इस आदमी, कितना मिलेगा 150 रुपये, कितना मिलेगा 150 रुपये और मिलता, क्लियर है। अभी इसको कितना मिल रहा है, उसकी कुल कमाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसकी जो कुल कमाई है 7,650। कब है, शुरू में 12% मिले, बाद में 13 मिले। अगर इसको शुरू 13% मिलेगा तो 1% कंपनी का और किसको चला जाएगा, के एजेंट को चला जाएगा। कंपनी इसको 150 रुपये और देगी तो इसका कुल कमाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं तो कह रहा हूँ कि 13% अकॉर्डिंग टू कुछ देंगे, 150 और मिल जाएगा 7650, और 150 देंगे तो कितना बनेगा आपका 7800। अब मैं इसको बोल सकता हूँ मेरे साथियों, तो लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि 13% का मान है वो दे रहा है आपके लिए, 13% की वैल्यू है कितनी दी जा रही है, 7800 दी जा रही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 13% से 7800 कितने गुना पर है, 13×6 = 78 यानी कि 600। तो प्रत्येक वैल्यू कितनी होती है आपकी, 100% होती है। 100% का जब मान निकाला जाएगा, का भी जब गुना करेंगे, तो इसका गुना कर रहे होंगे, कितना आंसर बनेगा 60,000 आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ, ऐसा करता हूँ तो समझ रहे हैं, तो नोट। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी कुल बिक्री पर कितना दे रही है, 7%। भी हो 7% का, यदि सेल्समैन को 3,000 रुपए के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया, या तो 7% कमीशन ले ले, या तो 3,000 रुपए ले ले, बात फिक्स। और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर कितना मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा। 10,000 रुपए से अधिक की पर कितना मिलेगा, 4%। क्लियर है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 7। अब देखिए 7% बोले या 4 बोले, ठीक है। अब देखिएगा 4% कमीशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है 4%, कितना मिल रहा है दोस्तों 4% कमीशन, 4% कमीशन मिलेगा, दिया जाता है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे पर कितना मिल रहा है 7%, 4% निकालेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10,000 का जब 4% निकाला जाता है, कितना बनता है आपका 400, कितना बनता है आपका 400। क्लियर है। अब देखिएगा ये 30,000 कर दिया है, गलती शब्दों को ये
जा रहे हैं। अब देखिएगा मेरे मित्रों, इसमें से कितना घटा दिया मैंने, 400, कितना बचेगा आपका 26। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 4% कमीशन की वजह से उसको कितना मिल रहा है, 800 रुपये, कितना मिल रहा है। अब मैं इसमें से 800 और माइनस कर दूं, 4% की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 800 आ रही है, कितना बनेगा आपका 18। क्लियर है। 4% कमीशन मैंने हटा दिया तो 7 में से 4 हटाएंगे तो मैं कह सकता हूं मेरे मेरे मित्रों साथियों कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जब 800 हटेगा तो 4% हटा दिया, 4% कमीशन बढ़ाया तो 800 रुपए अधिक, 4% जब मैं हटाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना बनेगा, 3% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1800 आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3% का मान 1800 है, तो कितने गुने पर बेटा है, 600 गुने पर बेटा है। प्रत्येक बिक्री, प्रत्येक वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। का भी जब कितना करेंगे, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों साथियों, आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 60,000 बनेगा। कितना बनेगा, 60,000 बनेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन आयकर पर आधारित है, तो देखिएगा ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, तो आप लोग समझ लीजिए। देखेंगे आयकर पर आधारित है मेरे मित्रों साथियों, को मैं समझा देता हूं। कर है, कर मान लीजिए X% क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं जब कर बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, शुद्ध आय क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। शुद्ध इनकम क्या हो जाएगी, शुद्ध इनकम क्या हो जाएगी, 22% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिएगा मैं लिख देता हूं, कुल आय लिख लो आप लोग, कुल आय बराबर होता है कर प्लस शुद्ध आय। क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर बटे शुद्ध आय बराबर क्या बनेगा आपका, वाई बटे एक्स। क्लियर है। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल आय कितनी बनेगी आपकी, वाई और एक्स को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई क्या बनेगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी। क्लियर है। अब देख लो आप लोग, क्वेश्चन आपका आपके सामने है, देखिएगा आप लोग। टैक्स में वृद्धि कितने की हो रही है, टैक्स में कितने की हो रही है, टैक्स इंटू 27%। ठीक है, टैक्स इंटू कितना कर दिया मैंने, 27% बराबर आपकी नेट इनकम। नेट इनकम कितनी कमी हो रही है आपकी, 3% की हो रही है। कितने की हो रही है, 3% की हो रही है। परसेंट से परसेंट, 3 से काटेंगे एक बार कटता है, 3 से काटेंगे 9 बार, तो मैं लिख सकता हूं टैक्स बटे नेट इनकम कितना बनेगा, टैक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक है। इनकम कितनी बन जाएगी आपकी 9, तो शुद्ध इनकम कितनी बनेगी आपकी 10 बनेगी। सॉरी, कुल आय कितनी बनेगी, 1 रुपए हमने क्या कर दिया, टैक्स दे दिया, तो हमारी नेट इनकम कितनी आ रही है, 9 आ रही है, तो कुल आय हमारी कितनी थी, 10 थी। तो टैक्स हमेशा किस पे लगता है, कुल इनकम पर लगता है। तो कुल इनकम कितनी हमारी 10 है, इंटू कितना करिएगा आप लोग, 100 करिएगा, जीरो काटेंगे, आपका आंसर कितना बनेगा, 10% बनेगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, करना कैसे वो देखिएगा। कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, कितना है, 3 है, 3 तो लिखिएगा इधर, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 27 कितना बनेगा आपका, 30 इंटू कितना करिएगा 100, 0 से 0 काटेंगे तो आंसर कितना होगा, 10% करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ होंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यानी कि 210 और 211 ये आपके लिए होमवर्क है।
यहाँ से आगे आपका टाइप है ही नहीं। ये तो आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परसेंटेज होती है यहाँ पर खत्म। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।